Welcome everyone. Today we are all present with a new topic that is G20. Now G20 has been added recently. इसको recently add किया गया है. तो अगर इसको ऐड किया गया है तो मतलब यही बनता है कि एक आध क्वेश्चन तो इससे पूछे जाने चाहिए. नाउ हमको ये नहीं पता है कि वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लेकिन पूरा खाका तैयार है. अगर आप देखो तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए भी आपके पास डेटा मैंने दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, लॉन्ग आंसर के लिए भी दे रखा है, और जो जो शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है. अब ध्यान दो, G20 होता क्या है? G20 मींस ग्रुप ऑफ 20 नेशंस. G20 का मतलब ऐसे 20 नेशन जो साथ में आते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस करने के लिए, है ना. सो G20 मींस ग्रुप ऑफ 20. अब G20 कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दैट वर्ल्ड का 85% जीडीपी जो है ये G20 के अंडर आता है. साथ ही साथ 75% ट्रेड जो है ये G20 के द्वारा किया जाता है, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो G20 के अंदर है. मतलब 20 नेशन ऐसे हैं G20 का जो पार्ट है जिसके अंडर 85% जीडीपी है और 75% ट्रेड वो करती है, एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है. उसके अलावा देखो क्या है, ग्रुप ऑफ 20 विच इज नोन एज G20 इज अ फॉरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन. यहां पर कंट्रीज आते हैं, कंट्रीज आकर के डिस्कस करते हैं मैटर को. अब मैटर क्या होता है? तो ये एक ऐसा फोरम है जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यू को. नाउ फाइनेंस मिनिस्टर्स, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नर इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर जो है वो जाकर के डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू को. ठीक है. और ये G20 जो है वो फाउंड हुआ था ईयर 1999 में, और ये फॉर्म क्यों हुआ था? क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. तो ऐसा दोबारा कोई क्राइसिस ना आए, इसी के लिए इन 20 कंट्रीज को साथ में लाया गया है ताकि आने वाले जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको रोका जा सके, ट्रेड जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके. ठीक है. और ऐसे कोई क्राइसिस जो अपकमिंग ईयर्स में ना आए उसको रोकने के लिए G20 को फॉर्म किया गया है. ठीक है. G20 कंप्राइजेस ऑफ 19 कंट्रीज एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज नोन एज यूरोपियन यूनियन. अब ये ध्यान से समझो, 19 देश तो हैं ही, यहां पे ग्रुप ऑफ 20 में 19 कंट्रीज तो है, लेकिन यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के जितने कंट्रीज है वो साथ में आते हैं और एक यूनियन फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन. तो 19 कंट्रीज और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, ये मिलकर के ग्रुप ऑफ 20 बनाते हैं, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस. ठीक है. अब देखिए इस बार का जो G20 है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इस बार G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था, और क्योंकि इंडिया इस बार का G20 का प्रेसिडेंसी कर रहा था तो इस बार का जो थीम दिया गया है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली, और इसमें जोड़ दिया गया है वन फ्यूचर. दैट मींस G20 के जितने भी नेशन हैं वो सब एक परिवार है और हमारा एक फ्यूचर है. जितना तेजी से आप प्रोग्रेस करोगे उतना तेजी से हम प्रोग्रेस करेंगे. ठीक है. G20 जो इंडिया में हुआ था वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चला था. ठीक है. और क्या होता है ना, G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होते रहता है. अगली बार की जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील करेगा और ये रियो डी जेनेरियो में होगा आपका. ठीक है. तो ये भी एक क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि अगला जो समिट है इसका G20 का वो उसकी प्रेसिडेंसी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा रियो डी जेनेरियो में. ठीक है. इस बार की प्रेसिडेंसी भारत ने किया था, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. अब एजेंडा क्या रहता है G20 का? ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन. अब भारत ने इस बार जो थीम दिया था ना, इस बार भारत का जो थीम था वो थीम था आपका लाइफस्टाइल. ठीक है. लाइफस्टाइल नहीं, लाइफ. ठीक है. जिसका मतलब होता है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट. लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट. अब लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा लाइफस्टाइल हो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. आप यहां पर देखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार के एजेंडा में जरूर दिया गया है. ठीक है. तो इस इंडिया का जो प्रेसिडेंसी इस बार लिया है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ G20 2023 जिसको भारत ने किया था. तो इस बार का जो एजेंडा था G20 प्रेसिडेंसी का वो था आपका टुवर्ड्स अ प्रॉस्परस, इंक्लूसिव एंड डेवलप्ड सोसाइटी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच. मतलब एक प्रॉस्परस नेशन का निर्माण करना 20 कंट्रीज का, इंक्लूसिव मतलब सबको साथ में लेकर के चलना, एक ऐसे डेवलप्ड सोसाइटी का निर्माण करना जहां पर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हो, जहां पर लोगों को वैल्यू मिले, है ना. और ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि जो कि कमजोर सा डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट मजबूत होना चाहिए. साथ ही साथ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने पे फोकस किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, इस पे फोकस किया गया है G20 का। और क्योंकि भारत हमेशा से इन्वायरमेंट की बात करते रहा है, लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करते रहा है, तो इस बार का थीम भी हमारा उसी से रिलेटेड है, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि G20 85% जीडीपी 75% ट्रेड, ग्रुप ऑफ 20 इज अ फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। G20 जो है वो 1999 में, ये पूछा जा सकता है आपको किस साल फॉर्म हुआ है, एक ऐसा फॉर्म है जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर जो है वो मिलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू को डिस्कस करने के लिए। 19 कंट्रीज जो है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन मिलकर के 20 ग्रुप ऑफ 20 बनाते हैं। इस बार का जो थीम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और G20 इंडिया जो है वो हुआ था 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, इस बार इंडिया का अमृत काल स्टार्ट हो रहा है, मतलब 75 साल कंप्लीट होकर के 100 साल तक हम लोग जाने वाले हैं, उसी को अमृत काल कहा जाता है, जिसमें हम लोग प्रॉस्परस, इंक्लूसिव एंड डेवलप्ड सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, वो जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में होगा। सो इस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा और जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।